मॉब लिंचिंग में सजाए मौत। नए कानून में क्या होगा? कड़ी सजा का प्रावधान दर्ज को किया गया है। जेल से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग में कम से कम 7 साल की सजा होगी। इसमें उम्र कैद और मौत की सजा भी संभव है। अभी मॉब लिंचिंग को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन धारा 302, 147, 148 में अभी इस दौरान कार्रवाई होती है। इसे हत्या की परिभाषा से भी जोड़ा गया है। जाति, नस्ल या फिर भाषा के आधार पर इसमें हत्या शामिल है। 5 या फिर इससे अधिक की संख्या में अगर लोग शामिल हैं तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा और यह मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आएगा। फिर आपको उसी हिसाब से सजा मिलेगी। अब आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह राजद्रोह और मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मानने वाला है। राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। तो कानूनों में जब बदलाव हुए तो इस पर सियासत भी हो रही है। सियासी लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिखाता हूं आप। ये देखिए, पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, वकील भी है। इससे पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। राजद्रोह कानून खत्म कर ज्यादा कठोर कानून लाया जाएगा। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए कानून बनाए, ये लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। लेकिन एक और ट्वीट आ जाता है, इनका असली मकसद लोकसभा का चुनाव है। यहां पर भी उन्होंने राजनीति ढूंढ ली। असदुद्दीन ओवैसी सामने आए, नए कानून से सरकार को ज्यादा ताकत मिलेगी। ये भी बैरिस्टर है। इसमें जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। भारत की न्याय व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन, यह कहना है बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का। अंग्रेजों ने खुद को बचाने के लिए, जैसा हमने शुरुआत में बताया, इसी हिसाब से कानून बनाए थे। अब कानून खुद को बचाने वाले नहीं, न्याय देने वाले होंगे। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं 302, 420 अब ये सब बदल जाएंगे। हमने आपको बताया कैसे धारा में बदलाव किया गया है, कैसे धाराएं अलग अलग कर दी गई हैं। जो पहले की धारा थी उसमें बदलाव हो गया है, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दर्शकों सामने आई हैं। सुनवाते हैं आप। ऐतिहासिक है। भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया को मजबूत करे, टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में जल्दी निष्पादन के लिए इन प्रावधानों का इनकी बहुत आवश्यकता थी। जो 1.5 साल, 2 साल, 10 साल केस चलता है, गवाहियां नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में अगर 30 दिन के अंदर फैसला करने का कोई कानून आता है तो किसको खराब लगेगा? सामान्य मानवी को न्याय मिले, जल्दी मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता। जो इंडियन पेनल कोड की कुछ दफाएं, इसमें तो बहुत दिन से चर्चा हो रही थी राजद्रोह एक्ट पे। तो हमारा जो प्रतिनिधि होगा, कांग्रेस का जो प्रतिनिधि होगा, इंडिया का जो प्रतिनिधि होगा, वो अपने विचार बाहर नहीं रखेगा, वो उसी प्रवर समिति को देगा। अभी तक भारत के इतने 7 दशक निकल गए, आपको उसका कष्ट नहीं था कि भारत के जो कानून है वो अंग्रेजी के अंदर है? वो तो भारतीय भाषा ही नहीं है। अब कम से कम भारतीय भाषा तो एक है। तो जितने भी बदलाव हुए हैं हम इनका स्वागत करते हैं। और खासकर के रेप से संबंधित 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर रेप किया जाता है तो उसमें जो प्रावधान, जो पहले रेप में 7 साल था, उसको 10 साल करा गया, कुछ में 20 साल करा गया और फांसी की सजा तक करी गई है। तो जो ये बदलाव करे गए हैं, अच्छी बात है। तो ये सुना आपने, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला